हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए मेरे प्रियो, एक विषय जो परमेश्वर ने मुझे दिया उस विषय में मैंने बात करना चाहता हूं। एक ऐसा जल जिसको छूकर हर बीमार चंगा हो जाता है। एक ऐसा जल जिसको छूकर हर बीमार चंगा हो जाता है, चाहे कितना भी बड़ा बीमारी हो। क्या उस जल के विषय में आप जानना चाहते हैं? वो जल कहां पर है? एक ऐसा जल जिसको छूकर हर प्रकार की बीमारी चंगा हो जाता है। क्या उस जल के विषय में जानना चाहते हैं? वो जल कहां है? कहां पर है? कहां है वो पानी? कहां है वो जल? कहां है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम जानना चाहते हैं, मेरे साथ निकालिए, कहां है वो जल? आप वचन में सुनकर जानेंगे। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार, उनका 5 अध्याय 1 से पढ़ेंगे। यस, जल्दी से। हेलो भाई। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता है। यस, उसके 5 ओसारे हैं। यस, इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। यस, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो। हालेलुया, हालेलुया। यहां यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक क्या था? एक कुंड है। सुनिए, जिसको इब्रानी भाषा में क्या बोलते हैं? बैतसैदा। बैतसैदा नाम का इब्रानी भाषा में बैतसैदा बोलते हैं। और एक कुंड है। उनके कितने ओसारे हैं? 5 ओसारे। 5 ओसारे मतलब 5 रास्ता है उनका जाने का। ध्यान सुनेगा, 5 रास्ता है। उनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले उनके आसपास रहते थे। कलीसिया सुन रहे हैं मेरा बात? जितना भी है सुनिए ध्यान से। उस कुंड के चारों तरफ बहुत सारे अंधे, लंगड़े, लुल्ले और हर प्रकार से जो बीमारी में ग्रसित थे वो कुंड के चारों तरफ रहते थे। क्यों? इसलिए क्योंकि उन लोग इंतजार कर रहे थे कि ये पानी कब हिलाया जाए और मैं उस पानी को छूकर चंगा हो जाऊं। क्योंकि परमेश्वर ने एक नियुक्त समय ठहराया था उनके लिए कि परमेश्वर एक दूत को उस कुंड के पास भेजता और वो दूत, स्वर्गदूत क्या करता था? एक नियुक्त टाइम में, नियुक्त टाइम पता नहीं कब है। नियुक्त टाइम किसी को पता है? बाइबल में स्पष्ट नहीं बताया है वो नियुक्त टाइम कब है। वो नियुक्त टाइम 6 महीने का था, साल भर का था, कि रात को था, कि दिन को था, कोई पता नहीं है। और कब हिलाया जाता था उसको भी पता नहीं है। पर एक नियुक्त टाइम, या 2 साल के बाद आता होगा, साल भर के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद आता होगा, वहां पर पता नहीं है कब आता है। पर एक नियुक्त टाइम पर बताया तो नहीं गया है कि 1 साल में आता था कि 6 महीने में। पर एक नियुक्त टाइम पर परमेश्वर अपना दूत को भेजता और वो दूत उस कुंड में उतरकर उस पानी को क्या करता था? हिलाता था। और हिलाते ही जो भी व्यक्ति उस पानी को पहले टच करता वो चंगा हो जाता था। क्या होता था? चाहे वचन पर लिखा है उसका बीमारी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका बीमारी कितना भी बड़ा हो, उनका बीमारी चाहे कैसे भी हो, चाहे कोड़ का हो, चाहे अंधा हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे लूला हो, चाहे लकवा का मारा हो, चाहे कोई भी बीमारी क्यों न रहे, जब पानी हिलाया जाता था जो कोई उन्हें छूता वो चंगा हो जाता था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक कितना बड़ा वरदान परमेश्वर ने दिया था। दैट इज अ ग्रेट वर्ड
वरदान है ना, एक गिफ्ट है ना, बहुत बड़ा। यस, सही है। कितने लोग सोचते हैं कि काश मैं उस ऐसा हमारे बीच में रहता ऐसा कुंड जिस पर मैं भी जाता हूं, मेरा भी बीमारी ठीक हो जाता। किसी के मन में ऐसा है? अभी के समय में परमेश्वर क्यों नहीं दिया है ऐसा कुंड जिस कुंड को मैं भी जाता और छूता उस पानी को और चंगा हो जाता? ऐसे आपके मन में हो रहा है? जो बीमार है उसके आपके मन में हो? हालेलुया। और आप भी छूते चंगे हो जाते। और कोई ऐसा कुंड का इंतजार कर रहे हैं आप? हालेलुया। पर आपको बताऊं, आगे पढ़िए क्या होता है, और पढ़िए। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। हालेलुया। पर वहां पर एक व्यक्ति है जो कितने साल से बीमारी में पड़ा हुआ है? 38 साल से एक व्यक्ति बीमार है और बीमारी में पड़ा हुआ है, और वो व्यक्ति इस इंतजार में है कि कब पानी हिलाया जाता और जाकर मैं छूता और चंगा होता। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं? सोचो मेरे प्रियो, ये व्यक्ति 38 साल से बीमार में है। अब ये बात पता नहीं चलता कि वो कितने साल तक उस क्या है, उस कुंड के ओसारे के पास बैठा हुआ देख रहा है। पर वचन बतलाता है, आगे हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, यस, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। पर यहां पर पता चलता है कि यीशु इस बात को पता चलता है कि वो बहुत दिनों से क्या है, वहां पड़ा हुआ है, मतलब पाली नहीं आया है। यीशु पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? यीशु को पता चला कि ये व्यक्ति बहुत सालों से इंतजार कर रहा है, बहुत दिनों से इंतजार कर रहा है। यीशु उनके पास जाकर बोलता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, प्रभु यस, मैं चंगा होना तो चाहता हूं, पर मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं है कि जब वो पानी हिलाया जाता तो मुझे पहले उस पानी को छुआता या मुझे उस कुंड पर उतारता तो मैं चंगा होता। इस बात से आपको पता चलता है मेरे प्रियो कि आप ध्यान दीजिए, एक नियुक्त टाइम था और वो नियुक्त टाइम कितने दिनों में आता था पता नहीं है, पर इस बात से पता चलता है कि बहुत दिनों में आता होगा, क्योंकि ये 38 साल की बीमारी जो लेकर बैठा हुआ है वो इंतजार ही कर रहा है और इसका पाली अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। और जब भी ये जाना चाहता था तो इतना बीमार में पड़ा हुआ है कि ये खुद से जा भी नहीं पा रहा है। ये बोलता है, प्रभु को बोलता है, प्रभु मैं चंगा तो होना चाहता हूं, परंतु वो जल जब हिलाया जाता है, जब वो हिलाया जाता है तब क्या होता है, मुझे कोई उस पानी पर डालने वाला व्यक्ति नहीं है। मतलब सोचो, इनके आगे पीछे हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई रहता है। अगर इसका कोई नहीं रहता तो इसको अनाथ बोल दिया जाता, पर इसका शायद मम्मी पापा रहा होगा, चाहे इनके भाई बंधु होगा, चाचा चाची, जो भी कुछ ना कोई तो रहा होगा, परंतु यहां पर वचन बतलाता है इनके पीछे कोई नहीं है, इनके सहायक करने वाला कोई नहीं है। इस बीमारी में इनको सारे लोग छोड़कर चले गए। हेलो, सब लोग छोड़ गए हैं। अरे प्रभु को बोलता है, प्रभु कोई अगर मेरे पास होता, मेरा साथ होता तो मुझे उस जल को छुलाता और मैं चंगा हो जाता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आप भी उस कुंड का इंतजार कर रहे हैं, आप भी उस जल का। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने उनसे पूछा, यीशु ने उनसे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। अगर तू चंगा होना चाहता है, हालेलुया, क्या तू चंगा होना चाहता है? कितने लोग चंगा होना चाहते हैं? कितने लोग चंगा होना चाहते हैं अपनी बीमारी से? अपनी बीमारी से कितने लोग चंगा होना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं कि वो कुंड हमारे पास होता, वो जल हमारे पास होता, वो जल हमारे पास होता। हालेलुया, हालेलुया।
एक ऐसा जल जो हर प्रकार के बीमारी को चंगा कर देता है। आज उस जल के इंतजार हर लोग कर रहे हैं, परंतु आज व्यक्तियों को यह पता नहीं है, और यहां तक के वो 38 साल से व्यक्ति जो बीमार पड़ा हुआ है उसको भी पता नहीं है कि जिस जल को हिलाया जाता है वो जल खुद उनके सामने खड़ा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, वो जल जिसको एक दूत आकर हिलाता था, वो जल स्वयं उस बीमार के पास खड़ा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा, जीवन का जल मैं हूं। प्रेज गॉड। वो एक ऐसा जल जिसको लोग छूकर चंगे हो जाते हैं, चाहे उसका बीमारी कितना भी बड़ा रहा, कि चाहे उसका बीमारी कितना भी बड़ा क्यों ना हो। वो कहता है, मेरे प्रियो, जीवन का जल मैं हूं, और जो मुझे छू लेता, जो मुझे पी लेता, वो क्या होता है, उनके जीवन से जीवन की नदियां बह निकलता है। मतलब जो कोई भी उस जल को पीता है, ये केवल वो चंगा ही नहीं होता, परंतु चंगा होकर दूसरों को भी चंगा करने वाला तैयार हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह वो एक ऐसा जल है, वो आपके बीच में उतर आया है। हालेलुया। वो जल जिसको आप छूकर चंगे होना चाहते हैं, वो जल ऑलरेडी आपके बीच में है। आप इंतजार कर रहे हैं कब वो दूत आएगा, हिलाएगा और मैं उस पानी में उतरूंगा, उस जल को छूंगा। हेलो, वो समय खत्म। ऑलरेडी वो जल आपके बीच में है। अब कोई नियुक्त टाइम नहीं है, कोई समय नहीं ठहराया गया है कि आप दिन को छुओ, रात को छुओ, 2 साल बाद छुओ, 1 साल बाद छुओ, 6 महीना में छुओ, रविवार को छुओ या शनिवार को छुओ। देयर इज नो टाइम। आप कभी भी एनी टाइम उस जल को छूकर चंगे हो सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको विश्वास करने को सकता है, आपको उनके लिए अपने आप को तैयार करने को सकता है, अपने मन को तैयार करने को सकता है कि मुझे चंगा होना है। हालेलुया। यीशु ने इसलिए उनको पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? अगर तू तैयार नहीं है चंगा होने के लिए, तो फिर तू चंगा नहीं हो सकता। फिर तू चंगा, अगर तू कहता है कि मैं चंगा हो जाऊं, तो आज विश्वास करो, वो हर प्रकार कोई बीमारी को दूर करने वाला पानी ऑलरेडी आपके पास में है। वो हर प्रकार से, हर प्रकार के बीमारी श्रापों को तोड़ने वाला जल, जिसके हिलने से लोग चंगाइयां पाते हैं, ओ यीशु, ओ जल के रूप में, ओ यीशु एक ओ जल, ओ यीशु के रूप में आपके बीच में है। मेरे प्रियो, वो कहता है, आइए मेरे साथ एक वचन पढ़िए मेरे प्रियो, यूहन्ना 4:10 पढ़े। यीशु यूहन्ना 4:10। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, यस, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, और यह भी जानती कि वह कौन है, वह कौन है जो तुझसे कहता है, मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती, तू उनसे मांगती, और वह तुझे जीवन का जल देता, और वह तुझे जीवन का जल देता। हालेलुया। अगर तू जानती कि वरदान क्या है, पहले क्या लिखा है, अगर तू जानती, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती। वरदान क्या था पहले? बैतसैदा का वरदान क्या था? बैतसैदा में एक ऐसा वरदान था जहां पर एक कुंड था, और कुंड एक नियुक्त टाइम में स्वर्गदूत के द्वारा हिलाया जाता, और जो कोई उन्हें छूता वो चंगा हो जाता। आज वो वरदान यीशु मसीह है। मेरे प्रियो, अगर वो वरदान को तू जानता, तो आज तू ना कहता कि मैं आज बीमार में हूं और कब चंगा हूं। हालेलुया। आज उस समय है कि उस वरदान को जानो। आज यीशु उस सामरी स्त्री को कहता है, उस बीमार में पड़ा हुआ सामरी स्त्री, उसका बीमारी क्या था बताए? क्या था उसका बीमारी? वो एक पति के पास टिक नहीं पाती थी, सबसे बड़ी बीमारी।
एक पति के पास टिक नहीं पाती, पता नहीं उसका पति मर जाता था कि उनका पति छोड़कर चला जाता था कि क्या है पता नहीं, पर एक और चीज है कि वो 5 पति कर लिया था और जिसके पास वो थी वो भी उनका पति नहीं है। एक ऐसा बीमारी, और वो पाप का बीमारी था उनके अंदर में। पाप करना एक बीमारी है, पता है, गलत चीजों को देखना एक बीमारी है, आदत है। व्यभिचार करना एक पाप होता है, एक आदत से हो जाता है, एक बीमारी बन जाता है लोगों का। ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। यीशु उस सामरी स्त्री को कहता है, अगर तू जानती कि उस परमेश्वर के वरदान को जानती जो तेरे पास में खड़ा हुआ है, तो तू कहती कि मुझे वो जीवन का जल दे दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, वो वरदान, वो जीवन का जल आपके बीच में है, वो जीवन का जल आपके बीच में है। आज उस जीवन के जल पर विश्वास करने की आवश्यकता है, उसे जानने की आवश्यकता है, उसे पीने की आवश्यकता है, उन्हें छूने की आवश्यकता है, उस पर विश्वास करने की आवश्यकता है। अगर वो कहता है आपको, क्या तू चंगा होना चाहती है, क्या तू चंगा होना चाहता है? प्रेज गॉड। आज वो आपको पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? अपने बीमारी से, अपने कमी से प्रभु कहता है, मैं वो जल हूं। तो क्यों उस जल का हिलने का इंतजार कर रहा है? अगर तू आज कहता है कि मैं चंगा होना चाहता हूं, तो चंगा हो जा। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, जब वो यीशु आपके साथ में है तो आपको लोगों की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। जब वो आपके साथ में है तो आपको लोगों की आवश्यकता नहीं है कि कौन मुझे लेकर आएगा और मुझे पानी को छुलाएगा। आप तक कब तक देखते रहोगे बीमार? कब तक इस इंतजार में रहोगे कि मुझे मेरा पापा कब लेकर जाएगा, मेरा मम्मी कब लेकर जाएगा, मेरा भैया कब लेकर जाएगा, मेरा पति कब मुझे लेकर जाएगा, मेरा पत्नी कब मुझे लेकर जाएगा और उस कुंड के पानी को छुलाएगा? अगर आप इस इंतजार में रहोगे तो आप बीमार पड़े रहोगे। हालेलुया। क्योंकि वो जो चंगा करने वाला जल आपके बीच में है और वो आज आपको पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? इस इंतजार में मत रहो कि मुझे कौन लेकर जाएगा। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। आज आपको खुद वो सामने में आपका खड़ा हुआ है। जिस बीमारी में आप पड़े हुए हो, जिस परेशानी में आप पड़े हुए हो, वो प्रभु कहता है, मैं तेरे सामने हूं, तुझे क्या चाहिए बता। तू चंगा होना चाहता है? इंतजार करते रहते हैं कि कौन मुझे चर्च लेकर जाएगा। अगर आप अपने पति का, अपने पत्नी का, अपने भाई का, अपने पापा का, अपने मम्मी का इंतजार करते रहोगे या पड़ोसी का इंतजार करते रहोगे कि पड़ोसी चर्च जाएगा तो मैं जाऊंगा, पड़ोसी प्रार्थना करेगा तो मैं प्रार्थना करूंगा, अगर इस इंतजार में रहोगे तो आज भी बीमार में पड़े रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको स्वयं आपके बीच में वो चंगा करने वाला प्रभु आपके बीच में खड़ा हुआ है और वो आज आपको पूछता है, तू क्या चंगा होना चाहता है? हालेलुया। कहो, यस प्रभु, मैं चंगा होना चाहता हूं, क्योंकि वो जल आपके बीच में है। वो जीवन का जल आपके बीच में है, हमारे बीच में है। आमीन, आमीन। अब हमें इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, हमें इंतजार करने की आवश्यकता, हमें इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। वो चंगा करेगा, वो चंगा करने वाला है, वो कहता है चंगा हो जा। मेरे प्रियो, दूसरे के इंतजार मत करो। कई बार हमारे जीवन ऐसा हो जाता है, हम इतना डिपेंड हो जाते हैं दूसरे के ऊपर कि वो चर्चा लेकर जाएगा तो मैं जाऊंगा, वो प्रार्थना करेगा तो मैं प्रार्थना करूंगा, वो मीटिंग में जाएगा तो मैं जाऊंगा, वो जो कुछ करेगा तब मैं कर पाऊंगा। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। डोंट डिपेंड, दूसरे पर डिपेंड मत हो कि दूसरा प्रार्थना करेगा तो मैं प्रार्थना करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम जो बीमारी को लेकर बैठे हैं ना, उस बीमारी में हम अपने पति को या अपने पत्नी को या अपने बच्चों को या अपने मम्मी पापा को दोष देते हैं। क्या है? मेरा मम्मी पापा लेकर मुझे नहीं जा रहा है, इसलिए मैं चंगा ना हो रहा हूं। हेलो, आज ये जो 38 साल से बीमार है, उसका भी एक्सक्यूज यही था। क्या था वो? प्रभु, जब पानी हिलाया जाता है तो मेरे पास में आगे पीछे कोई नहीं है जो मुझे उस कुंड में उतारे और मैं चंगा हो जाऊं।
हेलो, जो आज आप और मैं जो एक्सक्यूज प्रभु को देते हैं, आज वही एक्सक्यूज 38 साल का व्यक्ति दे रहा था पहले, और आज आप और मैं भी वही एक्सक्यूज प्रभु को देते हैं। और प्रभु आपके सामने खड़ा है, कहता है उठ, अपने खाट उठा और चल फिर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओ जीवन का जल आपके बीच में है। अब इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। अब इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। अब संडे की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। संडे की आवश्यकता मतलब क्या है? अब स्पेशली कुछ विशेष दिन की आवश्यकता नहीं है कि मैं इसी दिन चंगा होऊंगा। हेलो, प्रे, प्रार्थना करो, उस यहोवा को बुलाओ। वो जीवन जल आपके बीच में है, वो आपको चंगा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। यहां तक कि उस दिन तो यहां पर अगर बाइबल में बताया जाता है कि यहां पर एक चीज आपको बता दूं, जिस दिन यीशु मसीह उनको चंगा किया, उस दिन कौन सा दिन था पता है? शब्द का दिन था। और शब्द के दिन यहूदियों के रीति रिवाज में किसी को चंगा करना, किसी को खाट उठाना अलाउ नहीं था, परंतु यीशु मसीह उसको भी तोड़ दिया। हेलो, यीशु मसीह ने उसको भी तोड़ दिया। हेलो, हालेलुया। अब चंगा होने का कोई नियुक्त टाइम नहीं है, नियुक्त दिन रात नहीं है। अब आप उस जल पर विश्वास करो, उस जीवन जल अर्थात यीशु पर विश्वास करो और चंगे हो जाओ। आमीन, हालेलुया। उस जल के पास आप कभी भी आ सकते हो, कभी भी उन्हें छू सकते हो। रात को आओ, दिन को आओ, दोपहर को आओ, सुबह आओ, कितना समय आकर उस जल को छुओगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे प्रियो, अब आप नहीं कह सकते कि प्रभु कितने दिन में आप उसको क्या करते हो, उस दूध को भेजते हो हिलाने के लिए। और ये भी आप नहीं कह सकते प्रभु जिस दिन मैं संडे को चंगा होने के लिए जा रहता हूं, पास्टर दूसरे को चंगा करता है, दूसरे के लिए प्रार्थना करता है और मैं छूट जाता हूं। हेलो, कई लोगों का कंप्लेन ये रहता है, पास्टर अब तो नए व्यक्ति पर ध्यान देता है, नया व्यक्ति आता है उसके लिए प्रार्थना करता है, हाथ छू छू कर प्रार्थना करता है, हम लोग पुराना को छोड़ दिए हैं। हालेलुया, छोड़ दिए। ऐसा कंप्लेन ऐसा कभी कलीसिया में आ सकते हैं, परंतु वचन बोलता है मेरे प्रियो, देयर इज नो टाइम। यीशु ने कह दिया, उसने शब्द के दिन भी उस 38 साल व्यक्ति को कहता है, अगर तू चंगा होना चाहता है तो उठ, अपने खाट उठा और चल फिर। और वो उसी समय वो व्यक्ति जो 38 साल से बीमार था, उठा, अपना खाट उठाया और 38 साल से बीमारी से वो स्वतंत्र हो चुका। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो चंगा हो गया। मेरे भाई और बहनों, चंगाई के लिए कोई अब दिन ठहराया नहीं गया है, चंगाई के लिए कोई समय ठहराया नहीं गया है। अब वो जल आपके बीच में है, जिसको आपको डिसाइड करना है कि अब कब मैं विश्वास करूं, कब मैं उस जल को छूं और चंगे हो जाऊं। हालेलुया। वो 12 साल के लहू बहने वाली स्त्री ने डिसाइड कर लिया, मैं यीशु के अगर कपड़ों को भी छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आपको डिसाइड करने का सकता है। आज मैं संडे जा रहा हूं, आज मैं उपवास प्रार्थना में जा रहा हूं, आज मैं रात को प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे यीशु तेरे सामर्थ्य को मेरे अंदर में मुझे देखना है, मुझे चंगा होना है। आमीन, हालेलुया। आपको डिसाइड करने को सकता है। मेरे प्रियो, वो 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री ने क्या कर लिया था, अपना सब कुछ खो दिया था। उसने सब कुछ खो दिया था, अपना धन दौलत। आपको बताऊं, वो इतना अमीर थी, बहुत ज्यादा उनके पास पैसे थे, उनके पास सब कुछ थे, परंतु वचन बतलाता है उसने अपना सारा पैसा उस बीमारी को ठीक करने में लगा दिया, परंतु उसने बीमारी में थोड़ा सा भी चंगाई नहीं पाया, परंतु वचन बतलाता है वो और भी बीमार पड़ गई। जब उनका सारा रास्ता बंद हो गया, उसने ये ठान लिया कि मुझे वो यीशु नासरी जो चंगा करने वाला है, अगर मैं उनके कपड़ों को भी छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। ऐसा विश्वास और ऐसी आशा रखता है। हालेलुया। वो जल, वो जीवन का जल आपके बीच से होकर गुजर रहा है, वो जीवन का जल आपके बीच से होकर गुजर रहा है।
आमीन। वो हर समय वो जीवन का जल वो हिल रहा है, जिसको आप कभी भी छू सकते हैं और चंगे हो सकते हैं। अब आप प्रभु को नहीं बोल सकते कि प्रभु वो नियुक्त टाइम को तूने बड़ा दिन, बहुत लंबा दिनों में रखा है। या आप ये भी नहीं बोल सकते कि मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं है जो मुझे उनके पास लेकर जाए या जल को छुआए। हेलो, वो जीवन का जल, वो यीशु मसीह आपके सामने खड़ा हुआ है और आपको स्वयं जो बीमार है, विश्वास करो, विश्वास करो और कहो कि मैं आज चंगा होना चाहता हूं। यीशु प्रभु आपको चंगा करेगा। आमीन, आमीन। जिस बीमारी में आप हो, उस बीमारी में आपको सीरियस होने का सकता है, आपको कहने का सकता कहना है, घोषणा करने का सकता है कि मुझे आज इस बीमारी से चंगा होना है, मुझे इस बीमारी से छुटकारा पाना है, मुझे इस शराब से छुटकारा पाना है, मुझे आज गरीबी से छुटकारा पाना है। आज आपको मेरे प्रियो, आज आपको घोषणा करने को सकता है अपने जीवन में, और यीशु को कहना है। कभी आप अपने बीमारी के विषय में बोला है, प्रभु के पास रोया है, प्रभु को कहा है, मैं इस बीमारी से परेशान हो गया प्रभु, मुझे चंगा होना है, मुझे चंगा होना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आज बताना चाहता हूं, यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, क्या कहा? यीशु ने उनसे कहा, उठ, अपने खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपने खाट उठाकर चलने और फिरने लगा। आमीन, आमीन, आमीन। आप आज के बाद आप तुरंत चंगे होंगे। क्यों? क्योंकि वो जीवन का जल आपके बीच में है और अभी तक आपने उसे समझा नहीं था। वो सामरी स्त्री जानती नहीं थी कि परमेश्वर का वरदान उसके सामने खड़ा हुआ है। कई बार कलीसिया जानती नहीं कि परमेश्वर का जो वरदान है, जो हर बीमारी को चंगा कर सकता है, जो हर श्रापों को तोड़ सकता है, वो उनके सामने है। आजकल कलीसिया को जानने को आ सकता है कि जो हर बीमारों को चंगा कर सकता है, जो मुर्दों को जिंदा कर सकता है, जो लंगड़ों को चला सकता है, जो अंधों को दिखा सकता है, जो कैंसर जैसे बीमारी को चंगा कर सकता है, जो पागलों को चंगा कर सकता है, वो जीवन का जल, वो यीशु मसीह आपके बीच में है। उन्हें प्रार्थना करने को सकता है, उनके सामने घुटने टेकने को सकता है, वो आपको चंगा करेगा। आमीन, आमीन। उन्हें अपने बीमारी को बताने को सकता है कि यस प्रभु, मैं इस बीमारी से चंगा होना चाहता हूं। आमीन, हालेलुया। कब तक उस दूत का इंतजार करते रहोगे? हेलो, कब तक उस दूत का इंतजार करते रहोगे कि वो आएगा, प्रार्थना करेगा? विश्वास करो, वो यीशु आपके बीच में, चंगा करने वाला यीशु आपके बीच में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। आमीन। यूहन्ना 7:37 पढ़ें। पर्व की अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। हेलो, और पिए। यदि कोई प्यासा हो वो यीशु के पास आए। यदि कोई प्यासा हो वो यीशु के पास आए। सारी कलीसियाएं, सारे संसार के लोगों, अगर आप बीमार हो, यदि आप प्यासा हो, यीशु के पास आओ, यीशु के पास आओ। क्या कहता है? और पिए। और पिए। आगे, और जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। आमीन, आमीन। विश्वास करो, अगर आप यीशु के पास आकर उस जल को पीते हो, यीशु को, अर्थात सुनिए, कल ध्यान सुनिए, अगर आप यीशु रूपी जल को आप पीते हो, यीशु को पीते हो, तो जल आपको चंगा तो करेगा ही, साथ में वचन बतलाता है आपके जीवन से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। आमीन, हालेलुया। जो दूसरे भी पीकर तृप्त होंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, जीवन के जल बहेगा, आपके जीवन से बहेगा और दूसरे भी तृप्त होंगे। आमीन,
आमीन। क्या आप विश्वास करते हैं? विश्वास कर रहे हैं? विश्वास कर रहे हैं? जितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह जीवन का जल है, जिस जीवन के जल को छूकर छूकर पीकर आप चंगे हो जाएंगे, चाहे आपका बीमारी कितना भी बड़ा हो। आमीन। आज अपने आप को तैयार करें। आज यीशु आपको पूछ रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? अपने आप को तैयार करें। आज आपका बीमारी पूरी तरह से आपके ऊपर से जा रहा है राइट नाउ। आमीन, आमीन। पिछले दिनों में परमेश्वर का आत्मा ने मुझे बात किया है, निश्चय ही बात, निश्चय आपको बता दूं, आपका बीमारी आपके बीच से जाएगा, आपके जीवन से जाएगा। अगर आज अपने जीवन को आप प्रभु को समर्पण करते हैं और यीशु को कहते हो, यीशु तू मेरा जीवन का जल है, आज मैं उन्हें छूकर, आज मैं उन्हें पीकर चंगा होना चाहता हूं, तो आप 100% आज चंगे होंगे। आमीन, आमीन। आइए मेरे प्रिय अपने पैर के बल खड़े हो जाएं। जो बीमार है सामने आए, जो बीमार है सामने आए, प्रभु से कहें, प्रभु वो जीवन का जल तू है जिसको पीकर मैं आज चंगा होना चाहता हूं। यीशु मुझे चंगा होना है, मुझे चंगा होना है, मुझे चंगा होना है। आज वो जीवन का जल, वो चंगा करने वाला जल आज आपके बीच में है। आज आज आप चंगे होकर जाएंगे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज चंगे होकर जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू।